पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है। बॉर्डर पे जाएंगे हाजी शौकत अली नहीं बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं हम। इस देश को आजाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे। हमने जो कुर्बानियां उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, हमारी सेना में इतनी ताकत है कि वो जा करके पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है। नमस्कार, मैं इसमात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आईएमसी के नेता रहे नदीम कुरैशी ने आज एआईएमएम का दामन थाम लिया है। आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आज यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने रोटरी क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष इस पार्टी को ज्वाइन किया है। उनका पटका पहनाकर स्वागत किया गया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति छिड़ी हुई है, ऐसे में एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जंगी मैदान में मैं भी जाऊंगा और मेरा बेटा भी जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हमला कर रहा है और भारत के जो सिविलियन जगह हैं उनको निशाना बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कायरतापूर्ण हमला है। भारत लगातार जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हम अपने सैनिकों और तमाम जो सेना है उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। बरेली के इस रोटरी भवन में तमाम मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और आज मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मुख्तलिफ पार्टियों से लोग हमारी पार्टी में सदस्यता लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास करके मेरे दाहिने साइड बैठे हुए जनाब नदीम कुरैशी साहब, हमारे बड़े भाई जो मुख्तलिफ तंजीमों में रहे हैं, इन्होंने अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया है। या आप अपनी पूरी टीम के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका और इनके तमाम साथियों का पार्टी में स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे एक भाई हैं जनाब दिलीप शर्मा साहब, एडवोकेट, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, जो जिला अध्यक्ष लोकदल के थे अलीगढ़ के और जो लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, महापौर के भी प्रत्याशी रहे अलीगढ़ में। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनके तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। जनाब बाबा फरीद सैफी साहब, जो छात्र नेता थे समाजवादी पार्टी के, जिनका ताल्लुक अमरोहा के हसनपुर से है, आज उन्होंने भी हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की अपने साथियों के साथ। मैं उन तमाम लोगों का अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। जनाब नत्तू खां अब्बासी साहब, प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी, राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, इन्होंने भी आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली है। और अपने तमाम साथियों के साथ मुझे उम्मीद है कि ये लोग पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी की नीतियों को, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा के सांसद हैं, उनकी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पार्टी के संगठन में जुड़ करके मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उनका और उनके तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके नदीम कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। मैं उनका, उनके तमाम साथियों का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। पहलगाम वाले मुद्दे पे पाकिस्तान मुद्दा जवाब दे रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? पाकिस्तान देखिए कभी हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकता। हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप लोग लगातार देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान की वजह से इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है। पाकिस्तान की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है, क्योंकि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ को फरमाया कि अगर तुम किसी एक बेगुनाह का कत्ल करते हो, गोया तुम पूरी इंसानियत का कत्ल करते हो। तो जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर
हमारे 26 भारतीय मासूमों का कत्ल किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरीके से उस घटना की मजम्मत करती है। हम कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं दे सकते। हम कभी भी अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने भारत के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उस घटना के बाद जिन लोगों ने जा करके धर्म और मजहब के नाम पर दूसरे लोगों को टारगेट किया, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तो हमारे जो आंतरिक आतंकवादी हैं उनको भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, इस देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को कमजोर करने वाला काम आप कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आज पूरा देश एकजुट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरीके से अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बॉर्डर पर जाएंगे? हाजी शौकत अली नहीं, बल्कि हाजी शौकत अली का बेटा भी साथ में जाएगा। क्या बात करते हैं आप? हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कुर्बानियां दी हैं इस देश के अंदर, तारीख के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आजाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आजाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियां उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा जात और बिरादरी से उनका मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा, देखिए, बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो, तुम उस मुल्क के वफादार बन करके रहना। और हिंदुस्तान, ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहां से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। और ये जिसको रोकने की बात कही है, जब पहलगाम में हमला हुआ तो उन्होंने किसी को पत्र लिखा, कितना सही मानते हैं इस पत्र को? देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का अपना स्टैंड है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मेंबर नहीं हूं, मैं उसका रुकन नहीं हूं। ये सवाल आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से करिए। मैं, मेरी पार्टी का जो हमारी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि जो भी हो रहा है, देखिए, भारत ने जब पहली बार अटैक किया है तो उन 9 जगहों पर अटैक किया है जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से भारत ने दोबारा कोई अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने भारतीय मासूमों को मारा। पुंछ के अंदर हमारे 15 से ज्यादा लोग शहीद किए गए, जिसमें टोटल मुसलमान थे। मस्जिदों पर अटैक हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, गुरुद्वारे को तोड़ा गया, सिखों को मारा गया। तो पाकिस्तान को अगर आप मुसलमान या इस्लाम की निगाह से देखते हैं तो फिर पाकिस्तान मुसलमानों पर अटैक ना करता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आप पाकिस्तान पर अपनी, हमारी सेना के में इतनी ताकत है कि वो जाकर के पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है और हमारे देश का एक स्टेट और बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है, इतना बड़ा हमारा एक स्टेट और बढ़ जाए, ताकि हमारी पार्टी का भी स्टेट प्रेसिडेंट और बन जाए एक। तो पाकिस्तान का विलय और ये एक कदम होगा अखंड भारत की तरफ। तो यही सही मौका है। पाकिस्तान का, पूरे देश का जो बजट है, हमारी सेना का उससे बड़ा बजट है। तो पाकिस्तान हमारे कहां रुक पाएगा? भाई, नदी की बात कर रहे हैं आप, नदी खोल ले। अरे अगर हम अपने घरों के बाथरूम के पाइप को खोल देंगे पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान डूब जाएगा। हमारा उनका कोई कंपेयर ही नहीं है। तो हमसे ना लड़ सकते थे, ना लड़ सकते हैं वो।
उन्होंने इसके पहले के युद्ध में भी आपने देखा, और इंशाल्लाह इस मर्तबा भी पाकिस्तान हमसे कहीं भी नहीं रुक पाएगा। इलेक्शन सामने है, हम लोग जिला पंचायत का इलेक्शन मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में हर जिले की हर सीट पर लड़ेंगे। 2027 में इंशाअल्लाह ताला, पिछली बार हम 95 सीटों पर लड़े थे, इस मर्तबा हम 195 सीटों पर लड़ेंगे।